हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं जो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 15 टू 31 यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई के लिए मैं टैरो ट्रेडिंग करने जा रही हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग होगी। इसमें मैं 6 कार्ड पुल आउट करूँगी और एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे एंड देखेंगे कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो लव लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो एंड अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो एंड किसी की भी एनर्जी आप पिक कर सकते हो बाय रीडिंग। सो आप सेशन बुक कर सकते हो और सेशन बुक करने के लिए आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कॉमेंट बॉक्स में भी। एंड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोग कॉल करने लगते हो सो प्लीज़ आप कॉल मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। आप जो है मुझे डायरेक्ट मैसेज करना, मैं आपसे खुद से कांटेक्ट कर लूँगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। सैजिटेरियस जुलाई 15 to 31, सैजिटेरियस जुलाई 15 to 31, सैजिटेरियस जुलाई 15 to 31, सैजिटेरियस जुलाई 15 to 31। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप पुल आउट हो गए, सो मैं इसको भी ले लेती हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि वालों, मैं आपके लिए बहुत अच्छे न्यूज़ ला रही हूँ। देखो, ये देखो फैमिली, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही इमोशनल कंटेंटमेंट फील करोगे इन द लास्ट पार्ट ऑफ जुलाई। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका दी एंड होगा एंड जो है आप इसमें मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फाइड मोड में दिख रहे हो, कंटेंटेड मोड में दिख रहे हो। अपने लव लाइफ में आप कहीं ना कहीं कंटेंटेड फील करोगे एंड आपको एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन वाली मोड आपको महसूस होगी। एंड जो है अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं मिंगल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, यानी कि आपको जो है आपका किन्हीं के लिए ऐसा मुझे दिख रहा है कि उनकी शादी होने वाली है किन्हीं सैजिटेरियस के लिए एंड किन्हीं के लिए ये दिख रहा है कि अगर उनके सिंगल है तो उनके लव लाइफ में कुछ न्यू ऑफर्स आने वाले हैं लव के एंड कुछ न्यू प्रपोजल्स आने वाले हैं। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूँ तो फैमिली लाइफ में आप एक स्टेज आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फैमिली किड्स एंड ऑल। आपको एक फैमिली कंटेंटमेंट जो होता है, एक सुख शांति जो होता है, आप उसका अनुभव आप करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर वर्क लाइफ में कहे तो वर्क लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, एक हैप्पी मोड आपको महसूस होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक रिकंसिलेशन का भी कार्ड देख रही हूँ कि आपके जो है एक्स लवर या फिर एक्स फ्रेंड जो है कोई ना कोई आपके पास वापस आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर आपकी कुछ पुरानी यादें हो सकती हैं जो आपके पास आए वापस, आपको कुछ किसी के बारे में याद आए, ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। और ये मुझे दिख रहा है कि एक्स लवर के आपके वापस आने का और उनके साथ सुलह हो जाने का, समझौता हो जाने का मुझे ये कार्ड दिख रहा है। रिकंसिलेशन का कार्ड है ये, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। और ये कार्ड कहता है कि आपके एक्स लवर या एक्स फ्रेंड वापस आएंगे एंड आपको एक समझौता वाला मोड आपके साथ होगा। अगर उनके साथ कुछ बकझक चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ परेशानी चल रही थी, तो वो सॉल्व आउट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आप कुछ लोगों से मुझे आप मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों से आप सलाह लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों से आप अपना एक डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो, मीटिंग करते हुए दिख रहे हो एंड एक सही डिसीजन पे पहुंचने के लिए आप लोगों से सलाह लेते हुए मुझे कहीं ना कहीं पर दिख रहे हो माय डियर सैजिटेरियस, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, आप उससे बाहर निकले हो एंड उससे बाहर निकलने के लिए आप कहीं सलाह लेते हुए मुझे दिख रहे हो कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ। आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वर्क लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे थे, आप बहुत ही स्ट्रेसफुल थे, आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। तो आपने उस चीज़ों से बाहर निकलना ही अपना भलाई समझा एंड उसके लिए आपने लोगों से सलाह ली, आपने मीटिंग किया एंड उससे आप बाहर निकले हो। ये किन्हीं के लिए है। और आप जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो माय डियर सैजिटेरियस, आप जिस भी प्रॉब्लम से यहाँ पे डील कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं, आपके अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेंगे। आप जो भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, जिस पे भी आप मेहनत कर रहे हो, अपने लव लाइफ हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत आप मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर अपने वर्क लाइफ में, या फिर अपने कैरियर में, या कुछ किसी प्रोजेक्ट पे आपने वर्क करते हुए मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे
रहे हो, बहुत ही मेहनत करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो बिल्कुल आपका सफल होगा। आपको परेशानी आएगी, आपका टेंशन आएंगे, निगेटिविटी आएंगे आपकी लाइफ में, बट आप उसको फेस करते हुए आगे बढ़ोगे एंड आप सक्सेस पाओगे। ऐसा ये कार्ड आपसे कहता है कि लव लाइफ में जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं वो भी सॉल्व आउट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप उसमें एकदम वॉरियर की तरह आगे बढ़ के आप उसको फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और मैं आपको ये देख पा रही हूँ कि कोई दो सिचुएशन है जब आप कहीं ना कहीं आप दो चीज़ों से जगल करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि कुछ किसी के पास टू ऑप्शंस है जिसपे वो जगल कर रहा है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ इन द लव लाइफ, इन द वर्क लाइफ। कुछ ऐसे सिचुएशन है, कंफ्यूजन वाली स्टेट है जिसको आप बैलेंस करना चाहते हो, आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, ऐसा मुझे दिख रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। चाहे आपके लव लाइफ में हो, चाहे आपके वर्क लाइफ में, आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे, ऐसे कमेंट बॉक्स पे कि आप क्या है ऐसा चीज़ जिस पे आप बैलेंस करना चाह रहे हो। ऐसा कौन सी चीज़ है जिस पे आप जो है कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं जो बैलेंस कैसे करूँ, कैसे इसको संभालूँ, कैसे आपको मैनेज करूँ। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मैंने एक स्टक सिचुएशन में देखा, आपको कहीं ना कहीं मैं एक स्टक सिचुएशन में ऐसे देखती हूँ कि आप यहाँ बंधे हुए तो हो नहीं, लेकिन आप जो है बंधा हुआ महसूस कर रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन से, उन लोगों से, और उस हो सकता है कि अपने काउंटर पार्ट के से लेके स्ट्रेसफुल ऐसा महसूस कर रहे हो, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अपने वर्क में भी कुछ ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आप स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा कौन सा सिचुएशन है, आप खुद ही अपने जैसे रेजोनेट करता है आप वैसे लेना, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। आपके वर्क लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपको जिस तरह से रेजोनेट करे आप वैसे इसको लेना, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो, चाहे आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, एंड लोगों से सलाह लेते हुए दिख रहे हो। आपसे एक सलाह ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप सलाह नहीं ले रहे हो तो अपने बड़ों से सलाह लो, क्योंकि आपको उससे आपको एक फेयर डिसीजन लेने में आपको आसानी हुआ। क्योंकि यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए भी लड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप वॉरियर की तरह लड़े जा रहे हो, उसमें आपको जो है सब जस्टिस मिलेगी, आपके लिए एक फेयर डिसीजन आएगा, आपका आगे चल करके आपको एक फेयर डिसीजन मिलेगा, आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए यानी क्या नहीं, एक उसमें फेयरली आप जो है आगे इन्वॉल्व हो गया। इसके अलावा ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप किसी के लिए फेयर अनफेयर का डिसीजन, किसी के लिए डिसीजन ले रहे हो तो आप फेयर डिसीजन लेना। आपसे ये भी कहा जाता है कि फेयर डिसीजन लो, किसी चीज़ को नाप तोल करके एक सही डिसीजन लेना चाहिए, किसी सामने वाले के लिए भी सोच करके डिसीजन लो, आपसे ये कहा जा रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे आप किसी सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते हैं या फिर आप बहुत प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, तो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ही डिफेंड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपने सिचुएशन को, अपने आप को, अपने मेंटल स्थिति को, मेंटल सिचुएशन को, आप इस स्ट्रेस से आप बाहर आते हुए आने का कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। जिसकी वजह से यहाँ पे मैं एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में दिख रही हूँ, मैं टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा जिसमें कि आप ऐसे सिचुएशन जो कि आपके लिए बहुत हो सकता है कि ये टावर मोमेंट आपके लिए कहीं ना कहीं किसी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो सकता है, लव फील्ड हो सकता है, वर्क फील्ड में हो सकता है, कोई ऐसा फील्ड हो जो कि आप अचानक से आप एक चेंजेस देखोगे जो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो चेंज होना। चाहे हो सकता है कि आपके बैड हैबिट पर जो है चेंजिंग हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है जो आपके लाइफ से मैं जाते हुए देख पा रही हूँ, क्योंकि द टावर मोमेंट ये कहता है, एक टावर मोमेंट जो है ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये मेजर चेंजेस को शो करता है। कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई टावर, 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 लेट्स क्लैरिफाई टावर। ओके, बहुत सारे कार्ड फ्लिप आउट हो रहे हैं मुझे, ताकि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ। ओके, सो मैं क्लियर तो करके रहूँगी। ओके, द टावर कार्ड, लेट्स क्लैरिफाई टावर, लेट्स क्लैरिफाई टावर। ओके, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत पेनफुल महसूस कर रहे थे, तो ये टावर आपके लिए हो सकता है गुड न्यूज़ भी लेकर के आए, बिकॉज ये जो 10 ऑफ वैंड्स है माय डियर सैजिटेरियस, ये आपका दी एंड का कार्ड है, प्रॉब्लम के दी एंड होने का कार्ड है। यानी कि आप जो भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में आप जो है एकदम से बहुत ही दुखी स्ट्रेसफुल चल रहे थे, आप जो है फेयर डिसीजन चाहते थे, उसमें आपको फेयर डिसीजन मिलेगी, बिकॉज आपकी जो प्रॉब्लम है उसका दी एंड ही होने वाला है। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड मतलब 10 मतलब दी एंड का कार्ड है ये। इसका मतलब कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप जो भी चीज़ से डील कर रहे थे, वो जो टावर मोमेंट आ रहा है वो मतलब जो स्ट्रेस वाली सिचुएशन थी उसका दी एंड होने वाला ये टावर कार्ड आपसे ये कहता है। और आप जो है कोई चीज़ है जो कि आपके ऐसा सिचुएशन, ऐसा प्रॉब्लम है जो बार बार आती है और चले जाती है और आपका ख़त्म नहीं हो रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इसमें क्या करना चाहिए। एक टेम्पररी मूवमेंट वाली कार्ड है, क्योंकि हम जो है आप जो है वो उस प्रॉब्लम से समझ ही नहीं पा रहे हो कि कैसे डील करें, क्योंकि वो आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ से चला जाए या आ जाए, लेकिन वो कभी आता है कभी चला जाता है, आपको हमेशा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रख रहा है, आपको एक डिसीजन नहीं लेने दे रहा, समझ में नहीं आ रहा है। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, आप स्लीपलेस नाइट हो रहे हो, कोई तो ऐसा हो रहा है कि बहुत ही स्लीपलेस हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसके सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, कैसे मैं इस सिचुएशन को सॉल्व आउट करूँ। एक तो है किसी के लिए तो हर्मिट मोड आ गया है, एकदम से वो समझ नहीं पा रहे, एकदम से 5 ऑफ कप्स वाली सिचुएशन है कि मतलब खो दिया है जिन चीज़ों को
पोस्ट पे आप रोते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। तो ऐसे वाले सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर डील करते हुए दिख रहे हो। बहुत चीज़ों पे, अपने चीज़ों पे आप मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आपने लव लाइफ में या वर्क लाइफ में आप बहुत ही मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे उस पर आप एकदम से तन मन लगा करके मेहनत कर रहे हो कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं, वो चीज़ें संभल जाएं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप मुझे जरूर बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल उस सिचुएशन को लेकर के फील कर रहे हो। ऐसा लव लाइफ में है या वर्क लाइफ में, ऐसा क्या है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन माय डियर सजिटेरियस, आप अपने पावर में भी दिख रहे हो। इसके बाद आप अपने पावर में आओगे। आपका जो भी सिचुएशन है, आपका जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, मुझे आप इसके बाद पावर में आते हुए दिख रहे हो। आपको जो 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन है उसको आप पाओगे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग का कार्ड जो है 10 ऑफ कप्स है। तो आपकी जो भी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है वो तो चल रही है, ये एक टेम्पररी बेसिस पे चल रही है, लेकिन आपको ये 10 ऑफ कप्स की फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इमोशनली कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, आप जो भी चाहते हो वो चीज़ को आप फुलफिल होते हुए देखोगे। आप अपने एक्शन में आ जाओ। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने एक्शन लो, उन चीज़ों पे आप एक्शन लो, एक्टिव मोड में आ जाओ, आप जो है पैशनेट हो जाओ एंड देखो उन चीज़ों को आप जो है ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने दिमाग से कम और जो है दिल से ज़्यादा काम लेते हुए दिख रहे हो। आप अभी इमोशनली बहुत ही ड्रेन्ड फील कर रहे हो, थोड़ा सा इमोशनल मोड में आप ज़्यादा सोच पा रहे हो। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप तब भी दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम ले रहे हो एंड अपने शायद और जो है चीज़ें आपके पास आ तो रही हैं बट इन अ स्लो मोड। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल से आप चाहे अपने फाइनेंशियल स्थिति के सही होने का इंतजार कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट का सही होने का इंतजार कर रहे हो या अपने लव लाइफ का, तो वो चीज़ें आपके पास आ तो रही हैं माय डियर, बट इन अ स्लो मोड में यहाँ पे आते हुए उसको देख रही हूँ। आपका जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आप जो चाहते हो, आप जो फुलफिलमेंट चाहते हो अपने लव लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, वो चीज़ें आपके पास आते हुए मुझे दिख रही है। आप जो कंटेंटमेंट अपने फैमिली लाइफ में चाहते हो उसको आते तो देख रही हूँ बट इन अ स्लो मोड। इसके लिए आपको जो ऐसे जो निगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है, जो भी ऐसे निगेटिव पीपुल है जो आपको निगेटिविटी देते हैं, आपको गलत सोच देते हैं, आपको ड्रेन करते हैं, ऐसे लोगों को आपको कट आउट करने की जरूरत है। यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है, आपको सलाह दी जा रही है कि ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको फाइटिंग वाले मोड में ला रहे हैं, आपको टेंशन दे रहे हैं, आपको जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो उनको आप कट आउट कीजिए एंड इस सिचुएशन को भी कट आउट कीजिए। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो बैकग्राउंड ऑफ द डेक जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहना है कि आप जो भी चीज़ चाहते हो वो सिचुएशन, वो डेस्टिनी आपको फेवर करने वाली है इन द कमिंग फ्यूचर। आपको स्ट्रेसफुल नहीं रहना, आपको पेनफुल सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना। आपका जो भी सिचुएशन चल रहा हो, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ स्टार्टिंग से आपके एक्स लवर आ रहे हैं, एक्स फ्रेंड आ रहे हैं किन्हीं किन्हीं के लिए। ये बहुत सारी जनरल रीडिंग है डियर, तो इनके लिए आपके लिए जैसा रेजोनेट करता है वैसा लेना। क्योंकि मैं रिकंसिलेशन का भी कार्ड देख रही हूँ, एक फेयर जस्टिस होते हुए भी दिख रही हूँ, एक जो है फैमिली कंटेंटमेंट का भी कार्ड दिख रही हूँ। सेटिस्फाइड फैमिली मोड में, फैमिली लाइफ के लिए आप बहुत ही सेटिस्फाइड कहीं कहीं महसूस हो रहे हो और कहीं कहीं बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप दिख रहे हो कि आपके स्ट्रेसफुल नाइट्स हो रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हो, चेंजेस जो है आप चाहते हो अपने लाइफ में लेकिन वो हो नहीं पा रहे। तो आपके व्हील ऑफ फॉर्चून आपसे ये कहता है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं रहना है, अपने गॉड पे फेथ रखिए बिकॉज आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में चेंज होने वाला है एंड चीज़ें आपके फेवर में चेंज होने वाली है। इन अ कमिंग फ्यूचर यू विल सी गुड न्यूज़ एंड बिग हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपने बिग हैप्पी चेंजेस अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे। सो अमेजिंग जो है रीडिंग माय डियर सजिटेरियस आपके लिए है और एक गुड न्यूज़ जो है आपके पास आ रहे हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं बट इन अ स्लो मोड। दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप पेशेंस एंड हैव फेथ ऑन गॉड। अपने गॉड पे विश्वास रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी अमेजिंग आपकी जो है मुझे रीडिंग लग रही है, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, बिना स्किप किए लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब माय न्यू व्यूअर्स जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।